और जैसे ही गलानी हुई, महाराज दशरथ ने क्या किया, अपने गुरु जी के पास गए। अपना जो दुख था तब गुरु जी को सुनाया। गुरु जी ने कहा धैर्य रखो। महाराज दशरथ ने कहा अब धैर्य नहीं रख पाऊंगा, अब चौथापन चल रहा है। गुरु जी ने कहा नहीं धैर्य रखो, आपके पास एक पुत्र नहीं 4 पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप कोई प्रयास जल्दी से जल्दी करो। गुरु वशिष्ठ ने प्रयास किया। क्या किया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनियाहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, यह अभिबाट देहु निपजाई, यथा योग जय भाग लगाई, यही विधि करबत हित सब नारी, यही विधि करबत हित सब नारी, भई हृदय हरषित दुख भारी, भई हृदय हरषित दुख भारी, हृदय हरषित दुख भारी, हृदय हरषित दुख भारी। इस तरह से ये रानियां गर्भवती हो गई। लेकिन जब हमारे प्रभु या दिन से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। वो दिन आ गया। कौन सा दिन? हमारे प्रभु श्री राम के प्राकट्य का। बाबा लिखते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, तो अवतार विराट जब जाना, तो अवसर विरक्त जब जाना, चले सकल सुरसाज विमाना, चले सकल सुरसाज विमाना, चले सकल सुरसाज विमाना, चले सकल सुरसाज विमाना, परसई सुमन सुअंजलि दाजी, बरसई सुमन सुअंजलि निर्मित तनु माया गुण गोपार, विप्र देनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया गुण गोपार, माया गुण गोपार। 4 हाथ लेकर के आप प्राकट्य हो, कहीं ऐसा पुत्र होता है? बोली बोली सोमति डोली, सजहु रात अधूपा, कीने सितुली लायति प्रिय शीला, यह सुन रूप अधूपा। हमारे प्रभु ने अपने रूप को परिवर्तित कर दिया। हमारे प्रभु ने कहा अब तो मैं छोटा सा हो गया, अब तो दरवाजा खोल दो। मैया कौशल्या ने कहा लाला, अरे जब बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है,
जब रोता है तब सब लोग जानते हैं, तुम भी रो। हमारे प्रभु ने कहा हमको भी रोना पड़ेगा। भैया कौशल्या ने कहा हाँ आपको भी रोना पड़ेगा। हमारे प्रभु ने भी रोया है हो, तो अगर हम लोग रोते हैं तो क्या बड़ी बात है। बाबा ने लिखा है माता पुनी बोली सोमती बोली, माता पुनी बोली सोमती बोली, तजहु तात यह रूपा कीजे लीला, अति प्रिय दीला यह दुख पर मैया यह रूप देख करके प्रसन्न हो रही है, लेकिन मैया कौशल्या ने कहा रो तब खुलेगा दरवाजा। हमारे प्रभु ने रोया है हो। बाबा लिखते हैं इस तरह से हमारे प्रभु का प्राकट्य हुआ। और आज विजयदशमी है। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आइए राम जी का आज अगर दिन है तो हम सभी लोग साथ मिलकर के राम जी की स्तुति गाएंगे। जिनको याद होगा वो वहीं से बैठ करके गाएंगे, और जिनको नहीं याद होगा
इस तरह से राम जी का जन्म संपन्न हुआ। लेकिन राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि गुरुवर, हमारे आराध्य तो भगवान श्री कृष्ण है, कृपा करके आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म चरित्र की कथा को सुनावें। और मेरी ये इच्छा है, मेरा ये निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म की ही कथा को न सुना करके भगवान श्री कृष्ण के जीवन के संपूर्ण चरित्र की कथा को आप सुनावें। कि भगवान, मैं स्वयं वसुदेव जी की भार्या देवकी के गर्भ से नारायण के रूप में मैं स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के आऊंगा, और गोकुल में नंद जी की भार्या जो यशोदा है ना, उनके यहां दिव्य चिन्मयी पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। और हे पृथ्वी माता, वहीं से आपके कष्ट की निवृत्ति होगी। लेकिन जब देवताओं ने इस बात को सुना कि हमारे प्रभु धराधाम पर प्राकट्य लेने जा रहे हैं, अवतार लेने जा रहे हैं, तो इन देवताओं ने और बुला करके कहा कि मेरा ये बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, किस लग्न में पैदा हुआ है, जरा आप लोग विचार करो ना, इसका जीवन कैसा होगा। आज जब आचार्यों ने पंचांग खोल करके उसके लग्न नक्षत्र को देखा, तो ये जो आचार्य विद्वान पंडित थे वो शांत हो गए। करने वाला होगा। और जैसे ही महाराज उग्रसेन ने यह सुना कि ये बच्चा तो हमारे कुल का नाश करने वाला बालक है, अपने ही बच्चे को पत्ते में लपेट करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन उसी मथुरा में एक सूरसेन नाम के राजा रहा करते थे, जो श्री वसुदेव जी के पिता है। वो यमुना नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे, पत्ते में लिपटा हुआ जब बच्चा देखे यमुना जी में, अभी पालन पोषण कर। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, वसुदेव और कंस में मित्रता हो गई, बचपन की मित्रता है। लेकिन जब कंस बड़ा हुआ, कंस को पता चला कि ये सूरसेन जी तो हमारे पिता नहीं है, ये तो श्री वसुदेव जी के पिता है। तो आज अपने पता लगाते हुए अपने पिता सूरसेन, उसी समय आकाशवाणी हुई कि अस्यास्तमो गर्भो हंतायाम बासे बुध। आकाशवाणी हुई कि रे कंस, जिस बहन को तू पहुंचाने के लिए जा रहा है उसका 8वां लाल तेरा काल होगा। और जैसे ही कंस ने आकाशवाणी को सुना, कंस के हाथ से लगाम छूट गया। कंस के हाथ से लगाम छूटा है और कंस ने कहा ये मेरे काल को जन्म देगी, और अगर ये मेरे काल को जन्म देगी तो निकाल लिया तलवार। और कंस ने कहा अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं जब देवकी को छोड़ूंगा ही नहीं तो इसका लाल कहां से पैदा होगा। और जैसे ही तलवार निकाल करके देवकी को मारना चाहता है कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा मित्र, अभी तो देवकी पर आपका अधिकार नहीं है, आपने कन्यादान कर दिया है, और कन्यादान कर देने के बाद बेटियों पर से पिता का अधिकार नहीं हो रह जाता, वो अधिकार तो पति का हो जाता है। आज वसुदेव जी ने कहा अभी मेरी पत्नी है और मेरे सामने आप इसको नहीं मार सकते, हाथ पकड़ लिया।
और वो शाकथम भगनी हन्या, ऐसे भान को मारने के लिए जा रहे हो, ये माथे पे कलंक ले रहे हो, आप छोड़ दो। और रही बात देवकी के 8वें लाल की, तो आज मैं आपके सामने प्रण करता हूं पुत्र जन्म लिया है, कीर्तिमंतम प्रथमजम। कीर्तिमान नाम का पहला पुत्र जब पैदा हुआ, देवकी ने तो अपने हृदय से लगाया, लेकिन वसुदेव जी को अपना प्रण याद आया हो, वसुदेव जी को अपना प्रण याद आया कि इस बच्चे पर तो अपना अधिकार ही नहीं है। जिस बालक को देवकी हृदय से लगाई है, उस बालक पर तो अपना अधिकार ही नहीं है। देवकी को समझाया है और उस बच्चे को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास आए हैं और बोले, राजन, इस बालक पर आपका अधिकार है, आप जो चाहो सो करो। और कंस ने जब लाल लाल चेहरा देखा, कंस को दया आ गया। अब उस कमल के फूल में वो कंस पंखुड़ियां गिनने लगा, ये समझ ही नहीं पा रहा था कि कौन पहला है, कौन 8वां है। कंस के मन में ये विचार आया कि जैसे इस कमल के फूल में कौन पहला है, कौन 8वां है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। उसी तरह से कहीं ये देवता 8वें को पहला बना दे और पहले को 8वां बना दे तो मेरा काल जन्म ले लेगा। ये मन में सोच करके उस बच्चे को वसुदेव जी के हाथों से छीन करके पत्थर पर पटक दिया और उस बच्चे का राम नाम सत्य हो गया। इस तरह से ये कंस दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें बच्चे को मारता रहा। लेकिन जब 7वें की बारी आई तो हमारे प्रभु ने मन में विचार किया, एक मेरी मैया तो रोहिणी भी है, वसुदेव जी की एक पत्नी और है जिनका नाम रोहिणी। हमारे प्रभु ने मन में विचार किया कि मैं तो मैया देवकी के गर्भ से प्राकट्य करूंगा, लेकिन मेरी मैया रोहिणी का क्या होगा। इसलिए योग माया को आदेशित किया कि ये जो 7वां गर्भ है, ये जो 7वां गर्भ है, इस गर्भ को खींच करके मैया रोहिणी के गर्भ में डाल दो। और योग माया ने ऐसा ही किया। और जब 8वें की बारी आई तो 8वें के रूप में तो हमारे प्रभु आने वाले हैं। देखिए तैयारी तब शुरू हो गई। हमारे प्रभु के आने की बारी जैसे ही आई, हाँ, सारी तैयारी शुरू हो गई। और बहुत बहुत धन्यवाद है शुक्ल परिवार को कि प्रभु के प्राकट्य में, अरे अपने बच्चे के जन्म की व्यवस्था में तो सब लोग गुब्बारा बैलून लगाते हैं, सब लोग टाफी बांटते हैं, लेकिन जो भगवान के जन्म, भगवान के उत्सव को धूमधाम से मनाता है ना, उसके जीवन के प्रत्येक उत्सव आनंदित हो जाया करते हैं, धूमधाम से हुआ करते हैं। और जब 8वें की बारी आई तो 8वें के रूप में तो हमारे प्रभु आने वाले हैं। आइए हम स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कर प्रागतम, स्वागतम तु स्वागतम कर प्रागतम कृष्ण, स्वागतम सु स्वागतम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सत्यात्मकं शरणं प्रपन्न, सत्यात्मकं शरणं प्रपन्न, स्वागतम
स्वागतम स्वागतम कर रागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम कर रागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। और जब भगवान के प्राकट्य का समय आया, आज दसों दिशाएं प्रसन्न हो गई, नदियों का जल निर्मल हो गया, रात्रि का समय है, पक्षी चहक रहे हैं, भावरे गुनगुना रहे हैं। और उसी समय देवताओं ने कुंडली नामक एक बाजा बजाया है। और उसी समय भगवान विष्णु मैया देवकी के गर्भ से आज कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। तामद्भुतं बालं मम्बुहेश्वरं चतुर्भुजं संप्रदायोगात्मं श्रीवत्सलक्ष्मं कल्पविकौतुकं पीताम्बरं सान्द्रपायोदकौमुदं पीताम्बरं सान्द्रपायोदकौमुदं स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। और आज कारागार में हमारे प्रभु का प्राकट्य हुआ कि तमद्भुतम बालक मम्बुहेश्वरम। आज जो ये बालक जन्म लिया है ना, तमद्भुतम, कि जब ये जीव भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। आप भगवान के नाम का आश्रय लो। और जैसे ही वसुदेव जी ने आंख बंद करके भगवान के नाम का आश्रय लिया, हमारे प्रभु छोटे से हो गए। और उसी कारागार में एक सूप रखा था, उसी में सो गए। श्री वसुदेव जी ने आज प्रभु के आदेश को मान करके आज माथे पे उठाया है। जैसे ही गोकुल ले जाने के लिए बाहर निकले, वर्षा वृष्टि होने लगी। उसी समय वर्षा वृष्टि होने लगी। शेषनाग ने छत्र छाया किया, आगे बढ़े। जैसे ही यमुना को पार करेंगे गोकुल धाम आएगा, लेकिन जैसे ही यमुना में प्रवेश किए, यमुना जी का जल स्तर बढ़ने लगा। यमुना जी का जल स्तर बढ़ने लगा। और जब यहां तक जल आ गया, वसुदेव जी घबराए। महाराज परीक्षित प्रश्न किए। महाराज परीक्षित ने यहाँ प्रश्न किया कि अभी तो यमुना जी शांत थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आए, यमुना जी का जल स्तर बढ़ने क्यों लगा? श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि ये यमुना जी कालिंदी हैं, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। इसलिए आज यमुना जी ने ये सोचा कि
कन्या को लेकर के कारागार में आए हैं। कंत के सैनिक जगह हैं, जाकर के महाराज कंत को बताया है, जाकर के महाराज कंत को बताया है। जैसे ही महाराज कंत ने सुना, दौड़ता गिरता हुआ आया, कहा कहाँ है मेरा काल, कहाँ है तेरा लाला, कहाँ है तेरा लाला चाहता। और जैसे ही उस कन्या को उसी समय आकाशवाणी हुई कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस ब्रज में कहीं अवतार ले चुका है। कंत ने जब सुना, कंस ने जब सुना, कहा अगर मेरा काल अवतार ले लिया है तो मैं अपने काल को छोड़ने वाला नहीं। लेकिन आइए हम सभी लोग चलते हैं गोकुल, जहाँ हमारे प्रभु का नंद बाबा की दो बहनें हैं, एक का नाम है नंदा, दूसरी का नाम है सुनंदा। और जब यशोदा जी को लाला में लाला का जन्म हुआ है, जैसे ही पीताम्बरी हटाया, लाला को देखा, थाली बजाती हुई गाने लगी कि जायो जायो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला मोहल्ला दो मची गयो, जायो मजीरा कोई बजावे ढोल मजीरा, कोई बजावे ढोल मजीरा, कोई बजावे तबला, कोई बजावे तबला मोहल्ला मोहल्ला दो मची गयो, कोई बजावे मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। गोकुलवासी नाचे गावे, गोकुलवासी नाचे गावे, नाचे गावे। अनेक देवी देवताओं की वेदियां बनी हुई है, इसलिए काम बाहर हो तो अच्छा लगे। गोकुलवासी नाचे गावे, गोकुलवासी नाचे गावे, नाचे गावे हो नाचे, गोकुलवासी नाचे गावे, भक्त हमें देने चला, भक्त हमें देने चला, मोहल्ला मोहल्ला दो जायो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला मोहल्ला दो मची गयो, जायो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। बाबा लुटावे अन धन सोनवा, बाबा लुटावे अन धन सुनवा, अन धन सोनवा हो अन धन सोनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, राजा लुटावे अन धन अल्लाह तो बची गयो, जायो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। बोलिए नंद के लाला की। आइए बधाई गीत के साथ वाणी को विराम। जिसको भी जो कुछ लुटाना हो अब लुटा सकता है। सारी नगरी भरी खुशहाल, बधावा ले लो रे, नगरी भरी लो, बधावा ले 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 लो। यह नगरी भरी खुशहाल, बधावा ले लो, यह नगरी भरी खुशहाल, बधावा ले लो, यह नगरी भरी खुशहाल, बधावा ले लो रे। बाबा लुटावे अन धन सोनवा, अन बाबा लुटावे अन धन, सोनवा हो अन धन सोनवा, अन धन सुनवा हो अन धन सुनवा, हर गया सबका सुनवे सोनवा, हर गया सबका पुनवे पुनवा, हर गया सबका बधावा ले लो रे, यह नगरी भरी खुशहाल, बधावा ले लो रे। यह नगरी भरी खुशहाल, बधावा ले लो रे, यह नगरी भरी खुशहाल, बधावा ले लो रे। बधावा ले लो, 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 बधावा ले लो। यह नगरी भरी खुशहाल, बधावा ले लो रे। यह
जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले कटार से मोर का मुकुट सिर मोर का चित चोर कटार से दो नैना सरकार के कटार से मुकुट सिर मोर का मेरे दिल चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे दिल चोर का दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटार से दो नैना सरकार के कटिल कटार से कुर्बान जाओ तेरी बाकी अदाओं पे कुर्बान जाओ तेरी बाकी अदाओं पे पास मेरे आजा तुझे भर लूं बाहों में पास मेरे आजा तुझे भर लूं बाहों में जमाने को बिसार के जमाने को बिसार के दिलो जा तो प्यार के दिलो जा तो प्यार के दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले कटार से दो नैना सरकार के कटिले कटार से दो नैना सरकार सभी लोग आरतियों के साथ लेकर ही जाएंगे। हरि ओम मां चंद्रजायत आरती बाल करिए आरती बाल को परम दुलारो यशोदा को परम दुलारो आवाजी अखियार कीजिए अपनो जन्म सुफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म सुफल कर लीजिए बलदाऊ को छोड़ो भैया बलदाऊ को छोड़ो भैया कहीं के बोलावत भैया कटवा कहीं के बोलावत भैया परम मुदित मनले तो बलैया परम मुदित मनले तो बलैया यश बिने नन में भर लीजिए अपनो जन्म सुफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए
ओम नारायणाय नमः। नारायण पुनातु हस्त प्रक्षालन ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम पवित्र शाखो जीव शरदः शतम् मुक्त्यर्थं भवसागरे। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि ध्यानार्थं चतुष्पाणि समर्पयामि। चढ़ा दें मैं पुनः हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर राधा कृष्ण भगवान श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। हाथ में अक्षत और अथ पूजनम। हरि ओम। अभिनव विश्ववल्ली पाद पद्मस्य विष्णोः मदन मथन मौलेर्मालती पुष्पमाला। जयति जय पताका काव्यसौ मोक्षलक्ष्म्याः। क्षपित कलिकलंका जाह्नवीनः पुनातु। पुष्पमालां परिधापयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धूप। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागो शूद्रो अजायत। फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। व्यास व्यास नंदन चरण जनन में अस्तु दश वीर को सर्वगण को सस्तहि। आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजा बहुला में करोद्वन्नम वयोरेतो अस्मासु दत्त। भागवत भगवान की है आरती। भक्त को भवसिंधु से है सारथी। भक्त को भवसिंधु से है तारती। भक्त को भवसिंधु से है तारती। भक्त को भवसिंधु से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की वाङ्मय में सुधारस घोलती। रस घोलती बाँसुरी की मधुर धुनी बोलती। बाँसुरी की मधुर धुनी बोलती। बाँसुरी की मधुर धुनी बोलती। सत्संग से सन मार्ग में संचारती। सत्संग से सन मार्ग में संचारती। सत्संग से सन मार्ग में संचारती। सत्संग से सन भवसिंधु से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती। भागवत
तुझे है आरती भागवत भगवान की 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 है आरती भक्त को भगवती तुझे है आरती भक्त को भव तुझे है आरती भक्त को भव तुझे है आरती कर्पूर गौरम सर्वावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी चैतम नमामि भवं भवानी चैतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आत्मनिवेदनम् आरार्तिक्यग्रहणम् अथ पुष्पाञ्जलिः हरि ओम पादग्नेन दद्यमाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर
रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। शुद्धतत्त्वं तव धाम शान्तम् तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् विद्यते ते ग्रहणानुविन्द हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, भक्त वत्सल प्रभु जय दयाल भक्त वत्सल प्रभो जय हो दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु जय दीन दयाल भक्त वत्सल। और जब देवराज इंद्र ब्रज की दुर्दशा को देखने के लिए ब्रज में आए तो देवराज इंद्र को तो अभिमान था कि जब मैं चलूंगा तो उस वृंदावन की भूमि में चारों तरफ जल ही जल होगा और ये ग्वाल बाल जब हमको देखेंगे तो आकर के मेरे चरणों पर गिर पड़ेंगे और त्राहिमाम करते हुए जब ये ग्वाल बाल हमसे मिलेंगे कि आप हमारी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करो, तो हमको बड़ी खुशी होगी। इन ब्रजवासियों ने मेरा पूजा पाठ बंद किया है, मेरे पूजा को बंद किया है इन ग्वाल वालों ने, इसलिए मैं उनकी दुर्दशा देखना चाहता हूं। लेकिन जब ये देवराज इंद्र ब्रज में आए ना तो आज वृंदावन में धूल उड़ रहा था हो। हमारे गोविंद ने ऐसी कृपा की कि आज वृंदावन में धूल उड़ रहा था। अब देवराज इंद्र ने जब इस दृश्य को देखा तो उनका जो गर्व था, उनका जो अभिमान था, आज चकनाचूर हो गया। और ये देवराज इंद्र हमारे बालकृष्ण लाल प्रभु के पास आए और हाथ जोड़ करके क्षमा, हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहते मानम विधुन्व जगदीश मानिना। और देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की कि हे गोविंद, जगत के पिता तो आप हो, इस जगत के गुरु तो आप हो, लेकिन मेरी ना समझी देखो, मैं अपने आप को ही सब कुछ मान रहा था। हे गोविंद, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि आपके इन प्यारे ब्रजवासियों को मैंने दुख देने का प्रयास किया। क्या ये मेरा अपराध क्षम्य है? मैं तो ये मानता हूं कि मेरा ये अपराध क्षम्य नहीं है, लेकिन आप जैसा कृपालु कौन होगा, आप जैसा दयालु कौन होगा? ऐसे को उदार जगमाही